गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। एक वीडियो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी हो चुका है। उसमें हमने कुछ फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स को कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम पार्ट। यहाँ हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को पहले तो हम जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, उस वे से हम इसको सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट एक नया मेथड जो है, उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे आप उसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 क्यूब प्लस d अपॉन x प्लस 2। ओके, देखिए जो फैक्टर सेम है, पावर है क्यूब, इस फैक्टर की पावर क्यूब है। सो a अपॉन पावर 1, b अपॉन पावर 2, c अपॉन पावर 3। जब पावर कंप्लीट हो गई देन नेक्स्ट में d अपॉन दिस वन। नाउ टेक एलसीएम, सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 क्यूब इंटू x प्लस 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज, इन सबका एलसीएम होगा हमारे पास x प्लस 1 क्यूब इंटू x प्लस 2। सो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू x प्लस 1, वन पावर कैंसिल हो जाएगी। सो कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर into x plus 2, now plus b, 2 power cancel हो गई, then we get x plus 1 and x plus 2, then plus c, यहाँ cube complete हो गई, then we can write here x plus 2 and plus d, यहाँ हमारे पास x plus 2 हो गया, then we can write x plus 1 cube. Okay, now what we have to do here, ये हमारा cancel out. Okay, so now दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू, अब हम इसको सोल्व करें, सो a इंटू दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू x प्लस 2, दिस वन इंटू x प्लस 2, सो इट कैन बी रिटन एज x क्यूब। ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज x क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, okay, 2x square plus 2x square plus 2 and plus 4x. Okay, so x cube plus 4x square, so x cube plus 4x square. Okay, then 4x plus x, that is 5x plus 2 plus b into x square plus 2x plus x, that is 3x plus 2 and plus c into x plus 2 and plus d into a plus b whole cube. Okay, that is a cube plus b cube, okay, plus 3, b cube means 1, so a cube plus b cube plus 3 a square b, okay, a square b plus 3 ab square. So now compare the highest term. So compare coefficients of highest power. Highest power is x cube, so compare coefficients of x cube. यहां हमारे पास x cube है नहीं, so here we get 0. इधर हमें मिलेगा a, okay, x cube, यहां नहीं है, then यहां भी नहीं है, then d, so a plus d, so you can say that a equals to minus d. अगर हमें a की वैल्यू मिले, सो वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ d. सो सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर. सो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करें, देन हियर वी गेट 1 इक्वल्स टू, यहां हमारे पास हियर 4ax स्क्वायर, सो 4a जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 4a, सो 4a, यहां हमारे पास कोएफिशिएंट प्लस b, ओके, देन यहां एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, यहां हमारे पास है 3d, एक्स स्क्वायर की टर्म दैट इज 3d, सो वी गेट 3d, सो प्लस 3d. नाउ पुट a इक्वल्स टू माइनस d. ओके, यहां पे हम a जो है वो माइनस d पुट करें, देन यू कैन से 1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू माइनस d, सो माइनस 4d, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 4d plus b plus 3d, so minus 4d plus 3d, that can be written as minus d. Okay, so it can be written as minus d plus b.
So this is the equation number, or you can say that b equals to 1 plus d. This is equation number second. Means अगर हमें d की वैल्यू मिल जाए then we can find out value of a. अगर d की वैल्यू मिल जाए then we can find out value of b. Okay, now compare coefficients of x. x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें. सो यहां हमें x की कोफिशिएंट कुछ नहीं है क्योंकि x की टर्म ही नहीं है. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 0. यहां हम बात करें x के कोफिशिएंट दैट इज 5a. सो 5a. ओके, यहां x का कोफिशिएंट दैट इज 3b. सो प्लस 3b. हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज c. सो प्लस c. एंड हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 3. सो 3d. सो प्लस यू कैन से 3d. सो यहां हमें a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 इक्वल्स टू 5 इंटू a इक्वल्स टू माइनस d. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस 5d प्लस 3 इंटू b. b इज 1 प्लस d. b इज 1 प्लस d. सो 1 प्लस d. सो इट कैन बी रिटन एज 3 प्लस 3d. सो 3 प्लस 3d. Okay, now this is c and plus 3d. So you can say 3d plus 3d that is 6d. 3d plus 3d 6d and minus 5d. So you can say that it can be written as d. Okay, 3d plus 3d 6d minus 5d that is d plus 3 and plus c. So you can say c equals to, इधर 0 है, जब साइड चेंज होगा then you can say minus 3 minus d. So अगर d की वैल्यू आ जाए then you can find the value of c. So this is equation number third. After that, now compare coefficients of constant. Now compare, क्योंकि हमने देखिए x की टर्म भी कंपेयर कर ली है. Now compare constant टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं. सो हियर कांस्टेंट टर्म इज 0. कांस्टेंट टर्म इज 0 एंड हियर कांस्टेंट टर्म इज 2a. देखिए 2 into a that is 2a. नाउ हियर कोएफिशिएंट टर्म इज 2b and 2c and plus d. So put the values of a, b and d. So you can say that 0 equals to 2a means minus 2d. Okay, plus 2b. b equals to 1 plus d. So b equals to 1 plus d. So it can be written as 2 into 1, 2 plus 2d. Okay, plus 2c. So here c is, that is c is minus 2, this one minus 3 into minus d. So can be written as minus 6 and minus 2d and plus d. So here these two terms cancel out. Okay, minus 2d and plus 2d cancel out. So minus 2d. So here we get 0 equals to 2 and minus 4. 2 and minus 6 that is minus 4. देखिए 2 and minus 6 that is minus 4 and minus 2d plus d that is minus d. So you can say d equals to minus 4. So this is equation number 4. हमें d की वैल्यू मिली है minus 4. Now a equals to, देखिए a equals to minus d. So a equals to 4 because a equals to minus d. So minus into minus 4 that is 4. So a की वैल्यू हमें 4 मिली. b equals to, देखिए b equals to 1 plus d. So 1 plus d that is 1 and minus 4 that is minus 3. So हमें d की वैल्यू है, b की वैल्यू we get minus 3. Now value of c equals to minus 3 minus d. So minus 3 minus d that is minus 3 into minus d. So d is minus 4. So here minus d is plus 4. So we get 1 and value of d is minus 4. So हमें यहाँ a की वैल्यू मिली है, b की मिली है, c की मिली है एंड d की वैल्यू मिली है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, सो a, दिस कैन बी रिटन एज a. देखिए दिस इज इक्वल्स टू दिस वन. सो a अपॉन दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a?
a is 4, सो यहां पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे बाय 4. ओके, नाउ प्लस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b is -3, so this can be written as -3. So plus into minus, we can say here -3 upon x plus 1 का whole square. Then c is 1, so equals to 1. And what is d? d is -4, so यहां हम पुट करें -4, so this can be written as -4. ओके, सो ये जो है ये हमें मिलेगा. हम बात करें कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है इस क्वेश्चन का, पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा. ओके, ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम एक नया मेथड है उस मेथड से किस तरीके से सोल्व करेंगे. देखिए उसमें हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन. सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स प्लस 2. ओके, जब इस मेथड में यहां पे जो फैक्टर है वो एक फैक्टर उसकी पावर हो, कोई भी 2, 3, 4, एंड साथ में एक कोई दूसरा फैक्टर हो. यहाँ पे 1 मोर फैक्टर हो सकता है, बट उस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी. सो इसमें क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है, जो क्यूब स्क्वायर वाली जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, लेट, इसको हम अज्यूम करते हैं, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू y. ओके, x प्लस 1 ये जो हाईएस्ट पावर है, इसको ध्यान रखिए, इसको अज्यूम नहीं करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे. सो x प्लस 1 इक्वल्स टू y. सो यू कैन से देन x इक्वल्स टू y माइनस 1. So x equals to y minus 1. So this can be written as, this value can be written as x square, means y minus 1 and whole square of this. X is y minus 1. So x की जगह मैंने y minus 1 पुट किया, उसकी स्क्वायर अपॉन x plus 1. अब ये जो टर्म है, दिस टर्म, इसको x plus 1 equals to y. So we can write y cube into x plus 2. So x is y minus 1, x is y minus 1 and plus 2. So this can be written as y plus 1. Okay, y plus 1. अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पुट किया है इस वाली टर्म में, हाईएस्ट पावर में, इस टर्म को तो हम बाहर निकाल लेंगे आउटसाइड. ओके, वो इसको सोल्व करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर, ओके, माइनस 2y एंड प्लस 1 अपॉन, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन दिस y प्लस 1. ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो न्यूमिनेटर है इसमें हमें डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. सो देखिए अभी तक हमने जो क्लास 9th 10th 11th वहां पे जो डिवीजन पढ़ा था उसमें क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर जो है उसमें हम इसको अरेंज करते हैं, देन डिवाइड करते हैं. सो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमारा था y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1. ओके, जो डिविडेंड है, ओके, उसको भी हम हायर टू लोअर पावर में अरेंज करते हैं, और जो डिविजर है उसको भी हम हायर टू लोअर पावर में अरेंज करते हैं. बट जब हम पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं, हम यहाँ पे ये जो टर्म है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो ये जो है इसको डिसेंड लोअर टू अपर में अरेंज, यहां पे हमने अपर टू लोअर अरेंज किया, बट यहां पे इस हम जो है इसे माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, और यहां जो है लोअर टू अपर अरेंज करेंगे. देखिए लोअर टू अपर, सो 1 लोअर इज 1, देन माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली यहां 1 प्लस वाई. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. अब हम इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे, वी हैव टू डिवाइड इन दिस वे. सबसे पहले लोअर 1, देन माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस y. दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप टू कन्वर्ट सम इक्वेशंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. सो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जैसे ही देखिए जैसे ही हमें रिमाइंडर है, रिमाइंडर में जो हाईएस्ट पावर है उससे बड़ी पावर मिलेगी, वहां हम स्टॉप करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए
1 को हमें क्या बनाना है, पहले 1 को कन्वर्ट करना इनटू 1, सो 1 टाइम, सो 1, देन प्लस y इनटू 1, सो यू कैन से प्लस y, सो साइन चेंज नेगेटिव, ये हमारा कैंसिल आउट, हियर वी गेट -3y प्लस y स्क्वायर। ओके, अभी देखिए हमें यही पावर मिली है, इसकी इतनी ही बड़ी नहीं बनी है, सो अगेन डिवाइड करेंगे, 1 को -3y बनाना है, देन -3y टाइम्स, सो -3y, ओके, देन y इंटू -3 दैट इज -3y स्क्वायर, अगेन ये प्लस, सो हमारा कैंसिल आउट, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर। ओके, अभी भी हमारा जो y स्क्वायर ही बना है, इससे लार्ज पावर नहीं बनी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन हम डिवाइड करेंगे, सो 1 को 4y स्क्वायर बनाना है, देन 4y स्क्वायर, सो वी गेट 4y स्क्वायर, नाउ y इंटू दिस वन, सो प्लस 4y क्यूब, साइन चेंज नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये हमारा कैंसिल आउट, और यहां हमारा जो रिमाइंडर है दैट विल बी माइनस 4y क्यूब। देखिए ये वाली जो पावर है, यहाँ हाईएस्ट पावर इज 3 और यहाँ हमारे पास पावर है 2, मीन्स ये पावर जो है हमें बड़ी मिली है, लार्ज है इससे। नाउ वी नो दैट दिस कैन बी रिटन एज 1 minus 2y plus y square. This can be written as 1 plus y. So 1 plus y. This can be written as this into this plus this one. So 1 plus y into 1 minus 3y plus 4y square. Okay. Minus this 4y cube. So न्यूमिनेटर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया अपॉन दिस 1 plus y. So 1 plus y. ओके, और यहां हमारा देखिए 1 अपॉन वाई क्यूब साथ में है, सो 1 अपॉन वाई क्यूब। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, नाउ 1 प्लस वाई एंड 1 प्लस वाई, देखिए दिस अपॉन दिस वन, दिस अपॉन दिस वन, सो यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट 1 अपॉन वाई क्यूब इंटू 1 माइनस 3y प्लस 4y क्यूब, सॉरी 4y स्क्वायर एंड माइनस 4y क्यूब अपॉन 1 प्लस y। ओके, अब आपको क्या करना है, हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे देन यू कैन राइट 1 अपॉन वाई क्यूब, सो मैं इस टर्म को यहां लिख रहा हूं, नाउ यू कैन राइट 1 अपॉन वाई क्यूब, ओके, माइनस 3y अपॉन वाई क्यूब, 3y अपॉन वाई क्यूब, then plus 4y square upon y cube minus 4y cube upon this y cube into 1 plus y. Okay, so now this can be written as 1 upon y cube, and what is y? Y is x plus 1. Y is x plus 1, so put y equals to x plus 1 and whole cube of this. Then माइनस, देखिए एक y कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 3 अपॉन y स्क्वायर, एंड व्हाट इज y? y इज x प्लस 1, सो पुट y इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड स्क्वायर ऑफ दिस वन, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होके हियर वी गेट 4 अपॉन y। व्हाट इज y? y इज x प्लस 1, सो यहां पुट कीजिए x प्लस 1 माइनस y क्यूब हमारा कैंसिल आउट, सो 4 अपॉन 1 प्लस y, एंड 1 प्लस y इज, देखिए y इक्वल्स टू x प्लस 1, सो अगर मैं यहां पे y की जगह पुट करता हूं x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड देन प्लस 1, सो वी गेट x प्लस 2, वी गेट x प्लस 2, सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2। ओके, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। हम कंपेयर करते हैं, देखिए 4 अपॉन एक्स प्लस 1, सो 4 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब, माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। सो आप इस मेथड से भी ये जो है इसका पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। सो यहां जब हमारी कुछ पावर्स जो है 2, 3, 4 की फॉर्म में हो, साथ में कोई फैक्टर हो, सो हम उसको विद इन 2 वेज हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड हम लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था
और जो अभी ये जो हमारा सेकंड मेथड है, इस मेथड से भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे, समझने में आसानी हो, उसी मेथड से आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज वी हैव द क्वेश्चन लाइक दिस 1 + 3x अपॉन 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर। Here this is a linear equation, okay, means highest degree, highest power is 1, and this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. So देखिए इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। जो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर उसको तो हम एज इट इज जैसा हमने पहले लिखा था a अपॉन 1 + x, पहले हम लीनियर फैक्टर को लिखेंगे। आफ्टर दैट जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मीन्स जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर दैट इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको हम b अपॉन 1 + x स्क्वायर इस तरीके से ना लिख के हम साथ में x bx + c मीन्स 2 वेरिएबल के साथ में हम इसको लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन, b इंटू एक्स + c। सपोज यहां पे हम बात करें कि यहां पे हमारे पास सपोज यहां हमारा c से फिनिश होता, देन यहां dx + e हो जाता। ओके, सो इस तरीके से हम लिखते हैं। नाउ सेम मेथड इसे सोल्व करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम। अगर यहां पे हमारे पास एक यहां स्क्वायर होता, सपोज यहां पे स्क्वायर होता, देन हम नेक्स्ट लिखते ए बी सी, तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सो इसका ये हो गया। अब इसकी स्क्वायर लिखने के लिए हम लिखते dx + e अपॉन 1 + x स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, सो ये कब, व्हेन द डिनोमिनेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This is linear factor, this is linear factor. So when denominator is the combination of linear factor and quadratic factor. Okay, so इस तरीके से लिखेंगे। अभी हम यहाँ इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा सिर्फ यहीं तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ही फैक्टर होगा। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर एंड 1 + 3x। Now LCM 1 + x and 1 + x square. So here a into 1 + x square plus bx + c into 1 + x. Okay, ये और ये cancel out. Now this can be written as 1 + 3x equals to x square की term here ax square. So ax square plus a. देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देन a प्लस ax स्क्वायर, a प्लस ax स्क्वायर। नाउ bx को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट bx। नाउ प्लस bx स्क्वायर, ओके, प्लस c प्लस cx। सो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, सो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म हो गई, देन x की टर्म bx प्लस cx, सो bx प्लस cx, ओके, then a plus c, so a plus c. Now compare coefficients of x square. So इधर हमारे पास x square का कोई कोफिशिएंट नहीं है, and इस साइड we get a plus b. This is x square coefficient a plus this is x square coefficient b. So a plus b, or you can say by this a equals to minus b. मीन्स अगर आपके पास a की वैल्यू आ जाए देन यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ b, और अगर b की वैल्यू आ जाए देन यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a. सो नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x. सो x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें, हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड इन दिस इक्वेशन कोफिशिएंट्स ऑफ x इज b plus c. सो b plus c, इससे आपको मिलेगा, यू कैन से c equals to minus c equals to, you will get, or you can say b equals to 3 minus c. So b equals to 3 minus c. देखिए b equals to 3 minus c means अगर आपके पास c की वैल्यू आ जाए then you can find value of b, और b के आते you can find
आउट वैल्यू ऑफ ए। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। नाउ कंपेयर कांस्टेंट टर्म देखिए, इस साइड 1, ओके, एंड इस साइड द कांस्टेंट टर्म इज a प्लस सी, सो a प्लस सी। सो यहां से आपको जो है यू कैन से दैट a इक्वल्स टू, और यू कैन से c इक्वल्स टू, so you will get a equals to 1 minus c. Okay, so this is the value of a, so a equals to 1 minus c. Now this is value of a and this is value of a, so इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ओके, बाय these two equation, देखिए this is the value of a, this is the value of a, so दोनों a की वैल्यू है तो इक्वल होंगी। देन b as you can say माइनस b इक्वल्स टू 1 माइनस c, और यू कैन से b इक्वल्स टू c माइनस 1। जब नेगेटिव चेंज होगा देन ये पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव c माइनस 1। एंड हियर देखिए, ये तो हमारे पास b इक्वल्स टू c माइनस 1, और एक हमारे पास b की वैल्यू दिस वन। सो इन दोनों को सोल्व करके वी गेट 3 माइनस c इक्वल्स टू c माइनस 1। सो इसको इस साइड ले गए, देन वी गेट 2c, c साइड चेंज होगा, c प्लस c 2c, इसको इस साइड ले आए, देन वी गेट 4, सो c इक्वल्स टू 2। हमारे पास c की वैल्यू आ गई 2। सो जब c की वैल्यू 2 है देन यू कैन से a। नाउ a देखिए यहां पे जब वी गेट c इक्वल्स टू 2, सो c इक्वल्स टू 2 हम यहां पुट करेंगे, देन वी गेट a इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो वी गेट माइनस 1। वैल्यू ऑफ a इज माइनस 1। नाउ वैल्यू ऑफ b, सो b इक्वल्स टू, यहां पे c की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 2, so we get b equals to 1। so हमारे पास a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 and value of c is 2। so this can be written as equals to a upon 1 plus x। what is the value of a? A is -1, so -1 upon 1 plus x, okay, plus this is plus bx। so what is the value of b? B is 1, so 1 into x we get x plus c, so c is 2, so plus 2 upon 1 plus x square। okay, अब हम इसको सोल्व करें। so this is the partial fraction of this one। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने ये सोल्व किया है पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज करेक्ट और नोट। सो हम क्या करें सोल्व करने के लिए, देखिए चेक करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं, v1 plus x into 1 plus x square। so here we get -1 into this one, so -1 minus x square, then multiply this with this one, so we get x into x square, okay, then x into 1x, then 2x, so we get 3x, okay, and plus 2। so इसको सोल्व करते हैं, देन देखिए माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 3x, ओके, प्लस 2 minus 1, so plus 1 upon 1 plus x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू है हमें वापस जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो ही वैल्यू मिली। सो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारे पास हम बात करें कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में हम इस मेथड से चेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं एक वन मोर केस कि हमारे पास सपोज जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, सपोज या हम बात करें हमारे पास कुछ इस टाइप का है, मींस जहां भी हमारे पास वेरिएबल एक्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। देखिए ये स्क्वायर की फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो इन स्क्वायर फॉर्म, और जो न्यूमिनेटर है उसमें भी हमारा जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। सो हम क्या अज्यूम करते हैं यहां पे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अज्यूम कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल जो उसमें चेंज कर लेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2x square equals to y, so 2y plus 5 upon 3y plus 1 and 2y minus 7। now अब हम इसको जैसा हमने x में सोल्व किया था वैसे यहां y के लिए सोल्व कर लेंगे, a अपॉन 3y plus 1 and plus b अपॉन 2y minus 7। ओके,
सो इनको अब हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जैसे ही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आएगा सो वो हमारा y की फॉर्म में आएगा। सपोज कोई भी हमारा 3/2 यहाँ पे 3y+1 कोई y की फॉर्म में आएगा। देन जब लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा उसमें हम अगेन y = x² पुट कर देंगे। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे x² = y लिया है, सो हम लास्ट में अगेन y = x² जो है उसमें पुट कर देंगे। सो ये जो हमारा मेथड थे, कुछ मेथड्स थे जिनसे हम जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है उसको पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उनका इंटीग्रेशन जो है वो इजी हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।